हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम है प्रीतु ओझा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। पहले तो आप लोगों ने देखा था कि हमारे यहाँ दुल्हन का गृह प्रवेश कैसे किया जाता है और हम लोगों ने कैसे किया था, तो वो सब आप लोगों ने देख चुका है। आगे होगा अब हमारे यहाँ परछन, जो कि नई दुल्हन आई है तो हमारे यहाँ मेरे मतलब दुल्हन घर पे आ जाती है तो उस दिन शाम को किया जाता है उनका परछन और अंजूरी भराई जाती है। तो वो सब रस्म चल रहा है यहाँ पे। और ससुर जी मतलब कि जब बारात जाती है हमारे यहाँ तो दादी या तो मम्मी परछन करके बारात की विदाई करती हैं। और जब बहू घर आती है तो बहू का स्वागत और अंजूरी भराई और परछन जो होता है वो तो घर के बड़े मतलब दादा या पापा करते हैं। तो वैसे ही अभी बुआ के ससुर जी थे, वो किए परछन। उसके बाद अभी हो रही है यहाँ पे अंजूरी भराई, जो कि या तो ससुराल में ही हो जाता है लड़के के मतलब लड़की के मायके में हो जाता है। अगर अंजूरी भराई वहाँ नहीं हुआ रहता तो फिर आके घर पे किया जाता है। तो वहाँ पे नहीं हुआ था। जो भी अंजूरी भराई में सामान लगता है वो सारा कुछ आया है मतलब लड़की के मायके से ही, पर अंजूरी भराई मेरे घर में किया जा रहा है। और उसमें से थोड़ा सा दान निकाला जाता है, 7 अंजूरी पंडित के लिए और 5 नाउन के लिए। तो वो निकाल के अब रखा गया, अंजूरी भरा गई और आगे भी जो रस्म होता रहेगा आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे अब पंडित जी को दिया जा रहा है दक्षिणा। और हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो नहीं किए, थोड़ा मतलब फास्ट कर दिए कि जल्दी जल्दी आप लोग वो देख लें। और सारा कार्यक्रम हो गया, उसके बाद हम लोग जो घर में रस्म करवाते हैं वो स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखिए मेरी भाभी जो ले आई हैं इनके यहाँ से, मतलब सबके यहाँ हमारे यहाँ विदाई में ये सब दिया जाता है डिब्बे में पैक करके, फिर उसको ऐसे पैक किया जाता है। और अंदर क्या कुछ रहता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी तो खोला जा रहा है, ये रस्म होता है खोलने का डिब्बा। और जो लाया रहता है मतलब लड़की के मायके से आया दुल्हन के, तो दुल्हन ही खोलेगी और दुल्हन खोलेगी। बाकी घर के लोग सब बैठे रहते हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग सब लोग। पूजा के टाइम ही खुलता है जब सत्यनारायण भगवान का पूजा खत्म हुआ और अंजूरी भराई हुआ, उसके बाद ही ये खोला जाता है डिब्बा। और पूछा जाता है कि इसमें क्या है, भरा है कि खाली है। तो दुल्हन बताती है कि हाँ भरा है। और इस डिब्बे को हम आपको नहीं दिखा पाए कि इसमें क्या है। तो एक डिब्बे में रहता है तेल, एक में नमक। और पहले भी यही शुभ यही माना जाता था कि एक में तेल जाता था सरसों का और एक में नमक। अब तो थोड़ा सा फैशन हो गया, कोई कोई लोग देते हैं घी और चीनी। तो जो जिसके यहाँ नियम है वो करता है। हमारे यहाँ तो तेल नमक ही जाता भी है और आता भी है। तो मेरे यहाँ भी बुआ के यहाँ से अभी ये जो मतलब बहू आई है बुआ की, मेरी भाभी लेके आई है ये डिब्बा। तो पैकिंग जो होता है इसका आटे से किया जाता है ताकि डिब्बा खुले ना और सामान इसके अंदर जो है वो गिरे ना। तो फिर खोलने में बड़ी प्रॉब्लम होती क्योंकि सूख गया है। तो अभी वही खोल रही है, बड़ा मेहनत लग रहा है बेचारी को, लेकिन क्या करे, नए नए जगह पे एक बार ये सब करना बहुत आफत रहता है। और मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ और बहुत परेशान हुई हूँ। वही महसूस हो रहा है, अपना दिन याद आ रहा है कि कितना कुछ हर जगह का अलग अलग नियम होता है और कितना कुछ सहना पड़ता है और नियम का पालन करना पड़ता है। तो जब डब्बा ये खोला जाता है तो यही कहा जाता है, पूछा जाता है दुल्हन से कि भरा है, तो दुल्हन बताती है कि हाँ भरा है। तो एक डिब्बे में तेल था, एक में नमक। अभी दुल्हन खोल ली है और आगे क्या कुछ होगा चलिए आप लोग देखिए। आज जितना भी कार्यक्रम है मैं आप लोग को सब दिखाने वाली हूँ। और जिस दिन दुल्हन आती है उसी दिन ये सब किया जाता है। शुभ काम मेरे यहाँ का माना है जाता है। और यहाँ पे आया है गाय का गोबर, जो कुछ भी होना था अंजूरी भराई परछन वो सब तो हो गया। अब यहाँ पे आया है गाय का गोबर। और मेरे यहाँ शुभ के लिए उपली बनाया जाता है, एक ही हाथ से बनाओ। और ये देखा जाता है कि देखो कैसे बना लेती है। पहले का जो नियम था वही हमारे यहाँ किया जाता है। आजकल तो लोग करवाते नहीं हैं क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं कभी उपली बनाने जाते। तो अब भाभी लोग आई हैं तो क्या करेंगी, हम लोग खुद कभी नहीं किए हैं। फिर भी ये कभी बड़े बुजुर्ग जो नियम बनाए हैं, शुभ जो माना गया है, ये होता है कि कर लिया जाए, क्या दिक्कत है। और सच्ची बताऊं तो मेरे यहाँ जो बहू आई है ये एकदम सिटी से है और लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ लोग हैं बहुत फैशन दिखाते हैं, गोबर नहीं छुएंगे कैसे करेंगे, लेकिन ये बड़े चाव से और बड़े बड़े मन से सारा कुछ कर रही है। जैसे जो नियम है जो शुभ माना गया है
इसको ये बहुत विश्वास के साथ और बड़े मन के साथ कर रही है। और आप लोग भी देखिए कि आप लोग के यहाँ कैसे होता है, क्या कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? अगर आपके यहाँ होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ शादी के बाद जो जो नियम है, शुभ जो माना जाता है, वो सब कुछ आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि दुल्हन आती है तो उसके बाद उसको क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए 3 उपली बना ली है और चौथा बना रही है, 5 बनवाया जाएगा। तो देखिए एक ही हाथ से बनाना होता है और इसमें कुछ वो नहीं है, बस यही देखना रहता है कि दुल्हन गोबर छुएगी कि नहीं। और इसको लोग शुभ मना दिए हैं कि तू करेगी या कहेगी कि नहीं हम नहीं छुएंगे। और फिर लक्ष्मी का रूप दिया जाता है हमारे यहाँ गोबर, गाय के गोबर को, उसी से शुभ काम में हर जगह वो किया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे चढ़ाया जाएगा सिंदूर, जो बनाई है उपली उसी पे सिंदूर लगा के फिर पैर छुएगी। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ हर चीज़ की अलग अलग मान्यता है और हर चीज़ शुभ और शगुन में माना जाता है। बहुत कुछ ऐसा नियम है जो हम लोग के यहाँ ज़रूर ही किया जाता है, तो सब सारा कुछ यहाँ हो गया और ये कार्यक्रम हो गया। सब लोग बैठ के देख रहे हैं कि देखो बहू कैसे करती है, कैसे करती है। अब उसके बाद पिसवाया जाएगा इससे हल्दी। और भाभी मेरी बेचारी घूंघट ली हैं तो कन्फ्यूजन में है क्या करें, तो सिल उल अच्छे से धुल के और फिर अभी दिया जा रहा है कि लो पीसो। तो हम लोगों ने कहा कि वो नहीं पीस पाएगी, पर ये हुआ शुभ होता है, करना चाहिए, तो वो भी करवा रहे हैं हम लोग। बस थोड़ा सा दे रही हैं दादी जी हल्दी, और पिसी हुई हल्दी है पर पीसना है, दुल्हन का हाथ लगवाना है कि पीसेगी कि नहीं, तो ये देखना है, तो वो भी करेगी बिल्कुल। और एक नियम है तो करना है तो किया ही जाएगा। तो हमारे यहाँ हर रस्म बड़े मन से हमारी भाभी जी निभाई हैं और भगवान करे आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि एकदम खुश रहे, स्वस्थ रहे। पीसी भी हैं हल्दी और हल्दी अभी उठा के प्लेट में भी रख ली है। और बीच में मैंने वीडियो शायद कट गया, मैंने नहीं बना पाया, तो बच्चे बना रहे थे और यहाँ पे हल्दी पिसा गई है और पूजा पाठ जो भी करना था वो हो गया है। उसके बाद बट रहा है प्रसाद। हमारे यहाँ जो दुल्हन लड्डू लेके आई रहती है तो ही प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और अभी पूजा से उठी है तो अब छुएंगी सबका पैर, और नए जगह पे है तो उसको भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है कि क्या करे कैसे नहीं। तो अभी तो मैं ही बड़ी हूँ, मतलब ननद में अभी सबसे बड़ी मैं ही यहाँ पे थी और बाकी जो नंदे थी वो सब छोटी हैं। तो उन्होंने कहा मेरी बहनों ने कि आप बड़ी हो तो आप ही कराओ, तो सारा कुछ मैं ही बता रही हूँ कि क्या कुछ करना है। बुआ लोग हैं, मौसी लोग हैं, बाकी सभी लोग फैमिली के सब बड़े बुजुर्ग हैं और जो भी जो बता रहे हैं सब किया जा रहा है। अभी सबका लिए आशीर्वाद। और उसके बाद आज ही के दिन हम लोगों ने करवा दिया पहले रसोई, क्योंकि लगने वाला था पाचक, तो 5 दिन किचन नहीं छुआ जाएगा और कोई भी शुभ काम नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हुआ कि पहली रसोई भी आज कर लो। तो अभी आ गई है रिया रानी, मेरी भाभी का नाम है रिया, और ये जो नई वाली भाभी आई है और घर में सबसे छोटी भाभी है, और मतलब मेरी फैमिली की सबसे छोटी बहू के रूप में आई हैं ये। और इनसे छोटा कोई भाई नहीं है, तो सबसे छोटा भाई यही था मेरा। और इसकी भी शादी हो गई। मायके में भी 2 भाई हैं और लगभग मेरे यहाँ सारी भाभियाँ आ चुकी हैं। उन लोग की अभी शादी नहीं हो रही है कि वो लोग बड़े हैं, पर बुआ का मेरे अकेले बेटा था और 4 बेटियाँ, तो बेटियों की भी शादी करनी है, तो इसलिए इस वाले भाई की शादी पहले कर दी गई कि बाकी 2 बहनों की करनी है। वैसे अभी मायके में मेरे चाचा का एक लड़का है जो कि इससे शायद बड़ा ही है, तो उसकी शादी करनी है, और एक बुआ के लड़के की भी अभी करनी है, वो भी बड़ा है। सबसे छोटी बहू ये है, अभी 2 लोग जो बड़े हैं इनसे उन लोग का करना है, बड़ी बुआ के बेटे का एक, और मतलब मेरे दूसरी तीसरी बुआ। और यहाँ पे किचन में अभी हो गई एंट्री, पूजा कर ली है इन्होंने और गैस जला दिया है। और मेरे यहाँ एक साथ 2 काम होता है, मेरे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ किचन में पहले सबसे बहू जाती है तो किचन की पूजा करके उसके बाद बनाती है खिचड़ी। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा नियम चेंज किया और बोला कि नमक बनाने से क्या फ़ायदा, कुछ मीठा हो जाए। तो बहू ने पहली बार बनाया किचन में खीर, उसके बाद खिचड़ी। तो जो हल्दी पीसी जाती है ना उसी से बनती है खिचड़ी, और कितनी सुंदर लग रही है ना रिया, मुझसे छोटी है और बेचारी डर भी रही है, पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे।
और इतना भीड़ भाड़ में जल्दी जल्दी से सामान नहीं मिल रहा था, तो खीर बनाने के लिए पूछी क्या दूँ किससे चलाऊँ दीदी। तो मैंने चम्मच दे दिया और बेचारी का हाथ भी चल रहा है। तो जैसे भी कर रही है, बहुत अच्छा खीर बनाई थी, बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ पे दूध रख दी थी उबलने के लिए, दूध उबल गया है, उसमें अभी चावल डाली और थोड़ा सा चावल बनाई है। अभी खिचड़ी बना रही उस तरफ, थोड़ा सा बस सुबह के लिए कि बना दे आज, नहीं तो 5 एक लग जाएगा। उसके बाद तो किचन में तो अभी आना नहीं है, पर पहली रसोई जो सुबह साइड से होती है, तो ये हुआ कि अभी अच्छे से हो जाए सुबह में। और इधर एक तरफ बना रही है खीर, उस तरफ बना रही है खिचड़ी, दोनों चीज़ एक साथ। और बस करछी से चला देगी, बाकी हम लोग देख लेंगे। बस ये हुआ कि सूप कर दे। तो अभी सुबह ही हो गया है खाना, अब इसका खीर भी बन गया है इधर, और उस तरफ खिचड़ी भी बन ही गई है। तो सबके खाने में शाम को थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। पहली रसोई है तो कुछ मीठा ही बनाना चाहिए, मैं तो जहाँ तक मानती हूँ। और मीठे में बनाई है खीर और उधर खिचड़ी, दोनों चीज़ मेरी भाभी ने बना दिया। हल्दी वही डाली जाती है खिचड़ी में जो दुल्हन पीसती है, तो पीस के रखी थी वो हल्दी, तो वही हल्दी अभी डाल दी है अपनी खिचड़ी में। और बहुत ही प्यारी सी खीर और बहुत प्यारी सी खिचड़ी बनाई थी। और बहुत प्यारी सी दुल्हन है तो प्यारी प्यारे हर चीज़ बनाएगी ही। और यहाँ हम लोग भी खड़े होकर देख रहे थे कि क्या कुछ कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। ये बुआ की मेरी बेटियां हैं, एक की शादी हुई, दूसरे की अब होने वाली, इनके बाद इसी का नंबर है। और ये मेरी प्यारी सी भाभी, मैं बोली रिया इधर देखो, तो स्माइल के साथ देखी मुझे। और फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरी भाभी कैसी लगी आप लोग ये भी बताइएगा। बाय बाय, बाय बाय ऑल फ्रेंड।